महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, आपका एक जिज्ञासा थी मन जी। में काफी दिनों से कि जैसे कि हमारे लोगों की जो अपने देश में कंडीशनिंग हो रखी है, हम लोग द्वैत मार्ग से, भक्ति मार्ग से परमात्मा को जानना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, दोनों में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, या दोनों में से कौन सा रास्ता उचित है? क्योंकि मेरे विचार में अध्यात्म मार्ग से जाके या ज्ञान मार्ग से जाके भी अंत में शरणागति ही है। और जैसे कि जितने भी जो पढ़ा है उनके हिसाब से उन्होंने भी, कबीर ने भी आखिर में मतलब राम को ही उन्होंने, उस परमात्मा को राम नाम से जिक्र किया है उसका। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा आपका वो कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों के भेद के बारे में आपके अनुभव से कुछ। देखिए, समस्या ये है कि लोगों ने अध्यात्म के मूल बिंदु को खो दिया है। जहाँ तक आप देश की बात कर रहे हैं ना, देश के लोगों की या धार्मिक जगत की, कि हाँ, वास्तव में अध्यात्म किस तथ्य के ऊपर प्रकाश डालता है, उस मुख्य बिंदु को खो दिया है। यदि आप भक्ति मार्ग की बात करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ये मिलेगा कि वहाँ पर जो है, जैसे कि भजिए राम सब काम बिहाई, भजत कृपा करिए रघुराई, कि राम का भजन करो संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर के। यदि आप ऐसा करोगे तो उसका लाभ क्या? भजत कृपा करिए रघुराई। यदि आपने ऐसे भजन कर लिया कामना से रहित होकर के, तो कृपा कर देंगे राम जी। तो सीधा सीधा इस चौपाई के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी इंगित कर रहे हैं कि राम की कृपा का जो सोर्स है, माध्यम है, कि आपको राम का भजन करना है कामनाओं से रहित होकर के। यदि आप कामनाओं से रहित होकर के भजन करेंगे तो कृपा मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने क्या ले लिया है कृपा का अर्थ? कृपा का अर्थ हमने कामना की पूर्ति ले लिया है। इस बारीक बिंदु को आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जैसे लोग हाँ मंदिरों में जाते हैं, महात्माओं के पास में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कामना कामना, और वो कामना की पूर्ति जब हो जाती है उसी को वो राम की कृपा समझ रहे हैं। ये कितना बड़ा, बताइए, विडंबना है धार्मिक जगत की। यही हम बोल रहे, मूल बिंदु को खो दिया। भक्ति मार्ग का भी यदि आप अनुसरण करें, कहीं से भी आप किसी भी शास्त्र में जैसे देखें, लौकिक कामनाओं की पूर्ति का नाम भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो कृपा है। कामनाओं से रहित होकर के यदि राम का भजन करोगे तो कृपा मिल जाएगी। अब यहाँ पे गूढ़ बात यह है कि यदि कामना से रहित ही हो गया व्यक्ति, फिर जिसको किसी चीज़ की चाह नहीं है, तो फिर कौन सी कृपा मिल जाएगी? आप हमारी बात समझ रहे? अगर आप कामनाओं से ही रहित होकर के भजन कर रहे तो फिर कौन सी कृपा? यही कृपा है कि आप और राम जो स्वरूप जो है वो दो भिन्न चीज़ नहीं, अभिन्न है। तो भक्ति मार्ग भी ठीक उसी बिंदु को और इशारा कर रहा है जिस तरफ ज्ञान मार्ग, जिसको आप बोलते हैं अद्वैत मार्ग, वो इशारा कर रहा है। कामनाओं से रहित होने पर कर्ता भाव का निरसन है। कर्ता भाव का निरसन मतलब आपकी कोई व्यक्तिक सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्तिक सत्ता थी और भक्ति मार्ग में आपने कोई साधना करी तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब आपका व्यक्तिक सत्ता खत्म हो गई। मुख्य बात यह कि वैयक्तिक सत्ता पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। ये भ्रम है हमारा। तो जो दो मार्ग की आपने बात करी, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, समझाने का लोगों को दृष्टिकोण दोनों का थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न है। भक्ति मार्ग का कहना है कि सब प्रभु कर रहे हैं, सब प्रभु की लीला है। तो इसमें क्या बात छिपी हुई है कि आपका कोई हस्ती नहीं है, ऐसा कुछ। आप भी पार्ट हैं उस प्रोसेस के। सर, जब सब प्रभु की लीला है तो आप लीला के अंतर्गत ही तो हुए। लीला से बाहर तो लीलाधारी होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी आपका कर्ता भाव खत्म। तो यहाँ पे भी समर्पण की मांग भक्ति मार्ग में, सीधी भक्ति मार्ग की तो शुरुआत ही समर्पण से है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि भक्ति में तो शुरू में ही शरणागति है।
जी जी। और ज्ञान मार्ग क्या है, वो तथ्यों पे चलता है। जो लोग बौद्धिक हाँ रूप से समझदार है, जिनकी प्रज्ञा उच्च स्तर की है, तो वो तथ्यात्मक बात है, सीधे सीधे विचार करने की, विवेक करने की, वो विवेक का मार्ग है, तो उनको वो सुहा सकता है। और कुछ लोगों को, जो हृदय प्रधान व्यक्ति हैं, उन लोगों को भक्ति मार्ग सुझा सकता है। जी। हाँ, लेकिन दोनों ही मार्ग पे कोई भी व्यक्ति चले, दोनों पे उनको समझदार होना बहुत ज़रूरी है। समझदारी से मतलब, जैसे अभी भक्ति मार्ग की बात करी, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये हम अध्यात्म के क्षेत्र में आए हैं तो कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। वहाँ पे भी शर्त यही धरी जा रही है कि भजिए राम सब काम बिहाई, भजत कृपा करिहे रघुराई। आपको कामनाओं से रहित होना पड़ेगा, और कामनाओं से रहित होते ही आपको व्यक्ति भाव टिक ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति भाव बराबर कामना दोनों एक ही चीज़ है। कामना है तभी व्यक्ति भाव है, यदि कामना नहीं है तो व्यक्ति भाव नहीं है। तो भक्ति मार्ग में यह है कि आपने एक इष्ट का चयन कर लिया, और अब आपके लिए सब कुछ उस इष्ट के द्वारा ही हो रहा है। सब कुछ प्रकृति में जो घट रहा है, आप जो कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उसमें हाफ एंड हाफ वाला मामला कर देते। जो अच्छा घटित हुआ तो वो मैंने किया, और जो बुरा घटित हो गया तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो समर्पण तो टोटल ही चाहिए होता है ना। तो हम ना, देखा जाए तो कर्म योग भी, सॉरी आपको बीच में नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। कर्म योग भी तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि वो कर्तव्य भाव नहीं है वहां पर, तो सब कुछ एक लीला के तौर पर ही चल रहा है ऐसा करके। तो वहां भी कर्तव्य भाव कर्म योग भी इसी जगह लेके जाता है हमारे को, जहाँ भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग लेके जा रहे हैं। हमारी दृष्टि में कर्मयोग का सीधा सीधा संबंध ये है कि जब कर्म की बात आती है तो कार्य कारण सिद्धांत की बात आती है। तो कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी घटना घट रही है, कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जानने में आ रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और व्यक्ति की बौद्धिक प्रतिभा या क्षमता उतनी, कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो कारण का एग्जैक्ट मूल्यांकन कर सकें कि इस कारण की वजह से अमुक कार्य घटित हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम वृक्ष देखते हैं, तो मानवीय बुद्धि जो है वो सीधा ये बोलती है वृक्ष कार्य है और बीज उसका कारण है, कि बीज से वो वृक्ष प्रकट हुआ। लेकिन आप स्वयं बताइए, क्या एक वृक्ष के होने में बीज से हो जाता है वो? क्या उसमें मिट्टी, खाद, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, और जिसने उस पर श्रम करा और जिसने उसको नहीं खाया, जब वो छोटा था, वृक्ष था, पौधा था, बाढ़ लगी हुई थी, बकरी नहीं खा पाई, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो उस वृक्ष के संभव होने के अंदर मतलब शामिल हैं। तो एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। तो कर्म योग का ये है कि जैसे कि आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं उसका जो परिणाम आना है, आप तो कर्म कर रहे हैं व्यष्टि से, मतलब व्यक्ति भाव के दृष्टिकोण से आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आना है समष्टि से, समग्र प्रकृति से। तो जो परिणाम आना है तो आप उम्मीदें मत पालिए कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि परिणाम तो अनेक कारणों से, फैक्टर्स से प्रभावित होकर के आएगा। तो हाँ, तो इस आप निष्काम करिए, मतलब करने के लिए करिए, कर्तव्य भाव से करिए। जब ये दृष्टि आ जाएगी कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम तो समष्टि से आना है, तो आपके कर्म जो है निष्काम होने लग जाएंगे। निष्काम का अर्थ यही कि आपने कर्म कर दिया, उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है, उसके पीछे अनेक, जैसे हमने कोई तबीयत ठीक नहीं है, हमने दवाई खा ली और अभी वो ठीक नहीं हो रहा है, हम तुरंत ऐसा बोल सकते हैं कि दवाई ठीक नहीं थी। लेकिन ठीक होने में और भी तो अनेक कारण हो सकते हैं। दवाई ठीक थी लेकिन आप कुछ परहेज में मिस कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं? हाँ, तो कर्म योग का संबंध इस तरीके से वहाँ पे भी कर्ता भाव का ही निरसन है। तो जब आप करने के लिए कर्म करते हैं तो कर्ता भाव से आप मुक्त होते हैं। एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक जैन फ़कीर थे,
जापान में, उनके स्कूल के स्टूडेंट उनके पास में आ जाया करते थे। एक बार 3 बच्चे आए और तीनों जो है साइकिल चला कर के आए। तो एक से उन्होंने पूछा कि तुम साइकिल क्यों चलाते हो? तो उसने बोला मैं साइकिल इसलिए चलाता हूँ क्योंकि मुझे जो है बाज़ार से आलू लेकर के आना होता है और फिर उस आलू का मैं जो है आगे व्यापार करता हूँ, तो मुझे आलू लादने के लिए साइकिल चाहिए तो मैं साइकिल चलाता हूँ। दूसरे से पूछा तुम साइकिल क्यों चलाते हो? तो उसने बोला मैं साइकिल इसलिए चलाता हूँ, जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो आजू बाजू के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो पीछे की ओर सरकते हुए महसूस होते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। फिर तीसरे से उन्होंने पूछा कि तुम साइकिल किस लिए चलाते हो? तो उसने कहा गुरुजी मैं तो साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने उसको गले लगाया कि तू जो है एक महान जो है जैन फ़कीर बनेगा। उसमें कहने का तात्पर्य क्या था? पहला जो व्यक्ति था जो आलू के लिए करता था तो उसके पास में कामना थी, दूसरा कर्म के पीछे दूसरा व्यक्ति जो था उसके पीछे भी कामना थी कि साइकिल चलाने से उसको प्राकृतिक दृश्यों का आनंद मिलता था, तीसरा व्यक्ति के भीतर करने के लिए वो करता था। अब हमको व्यवहारिक जीवन में क्या देखना है? व्यवहारिक जीवन में हमको ये देखना है, इस जीवन की आपाधापी में आपके जब विचार नहीं है, आपके मस्तिष्क में जब विचार नहीं चल रहे हैं, तब वो काम अपने से हो रहे हैं, करने के लिए ही कर रहे हैं। आप हमारी बात समझ रहे हैं? जैसे श्वास है चल रही है स्वाभाविक रूप से, ऐसे बहुत सारे कर्म आप ऑलरेडी आप कर रहे हैं। इस चीज़ को हमें रेखांकित करना है। क्या होता है बीच बीच में विचार आकर के स्टैंपिंग करते रहते हैं। स्टैंपिंग मतलब अभी विगत पूर्व में जो काम आपने करा उस पर विचार थोड़ी देर बाद आकर के स्टैंपिंग कर देता है कि हाँ ये काम मैंने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हुए थे आइडियली, आपके कुछ नहीं शांति से बैठे हुए थे, 5-10 मिनट बाद विचार आया, वो विचार ये कहेगा कि मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ। देखो विचार ने आपके ऊपर पर्ची फाड़ दी आपके नाम की कि आपने बैठने का कर्म किया। बिल्कुल सही था। ये स्टैंपिंग डाल दी ना। तो ये जो वो वाला पीरियड होता है जिसमें विचार नहीं होते हैं, जिसमें करने के लिए ही हम कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ तक कि इवन कि आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आप जैसे कि मशीन नहीं होती है रोबोट, इस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो ये जो वाला जो पीरियड है जिसमें आपका विचार नहीं है, करने के लिए कर रहे हैं, इसको हमें तवज्जो देनी है, इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है कि विचारों की स्टैंपिंग बाद में आती है। ये यदि प्रमुख होने लग जाएगा तो हमारा जो है जिसको हम बोल रहे हैं निष्काम भाव के कामनाओं से रहित होकर के या करने के लिए करना या कर्म योग जिसको बोल रहे हैं, वो पुष्ट होकर के आने लग जाएगा। जैसे ये निष्काम कर्मयोग की अवधारणा वो गीता से ही आती है। तो वहाँ पे भी भगवान कृष्ण एक जगह पे बोलते हैं गीता में कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, के सव्यसाची अर्जुन तू जो है निमित्त मात्र बन जा। मतलब निमित्त मात्र का मतलब ये कि एक यंत्र की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हो जा, करने वाला मैं हूँ, तू बस कर। तो वहाँ पे भी वो यही बता रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जैसे ऑटोमेशन होता है ना, ये स्क्रिप्टेड होता है। इस तरीके से अपनी व्यक्तिक सत्ता के निरसन की बात को बता रहे हैं। व्यक्ति भाव आने के कारण ये समष्टि और व्यष्टि इस तरीके का विभाजन पैदा हो जाया करता है, या दृष्टा और दृश्य का। यदि विचार नहीं रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से अद्वैत तो विद्यमान है ही। जी आपका वो एक में जिज्ञासा और आई है, जो हमारे शास्त्रों में और जो हम लोगों को शुरू से लेकर आज तक में हमारे देश में और जो हिंदुओं को जो पर्टिकुलरली बताया गया है कि ईश्वर की आराधना करनी है, लेकिन ये नहीं बताया कहीं पर भी कि वो कामना रहित होकर करनी है। तो भक्ति मार्ग भी वो उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि ज्ञान मार्ग, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि बताया नहीं गया है, ये गलत कह रहे हैं। क्योंकि जो भी चीज़ है, जैसे हमने एक चौपाई बोली तो वो लिखी हुई है, वो प्रिंटेड है। सब लोग रामायण का पाठ करते हैं, खंड रामायण का पाठ करते हैं। हमारी हालत ये हो गई है कि नहीं, वो आज के ही परिप्रेक्ष्य में हम ये कह रहे हैं कि लोग पढ़ते हुए भी पढ़ते नहीं है, सुनते हुए भी सुनते नहीं है।
आप सही कह रहे हैं। हम उनको उस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से उनको लिखा गया है। जो चीज़ है उसको वो लोग जो है इग्नोर कर देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। जैसे इस तरीके से है, जैसे आपने पहले ही आपने लाल चश्मा लगा लिया, अब आपको लाल ही लाल दिखाई देगा। तो यदि पहले से ही आपकी मंशा सत्य की नहीं है, राम की नहीं है, तो आपने कामनाओं का चश्मा चढ़ा रखा है ना, तो इन्हीं शास्त्रों से आपको अपने खाने पीने खर्चे की चीज़ें मिल जाएगी। इन्हीं सूत्रों को आप जो अर्थ कुछ और घटा लेंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से घटा लेंगे। आप सही कह रहे हैं। तो आपकी जिज्ञासा है, बदल देता हूँ। हाँ, मैं उनका निहितार्थ बदल देता हूँ, जो उनके अंदर अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को ही बदल देता हूँ। अपनी सुविधा के अनुसार हम ढूंढने लग जाते हैं। जी, हमारे लिए कृष्ण और राम इच्छा पूर्ति के साधन बन गए हैं, ये कहा जाता है। हाँ, वही मंदिर हमको पवित्रता की ओर ले जाता है, लेकिन वहाँ पे ही जा कर के हम जो है, जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं कि गोदावरी भ्रमण एक समय में हमने करा था काफ़ी वर्ष पूर्व। तो नासिक से हम चले थे, तो जब हम भ्रमण किया करते थे तो पास में कुछ भी हम रखते नहीं थे, मतलब ना पैसा ना मोबाइल, कुछ भी नहीं, और ना ही किसी से भोजन के लिए कहते थे। तो उस समय में हम मतलब नासिक से चलते हुए तेलंगाना जब पहुँचे थे, तो तेलंगाना में वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर थे, और वहाँ पे हनुमान चालीसा भी उन्हीं की भाषा में, जो भी तमिल तेलुगु होती है, लिखी हुई थी। तो एक मंदिर पे हम पहुँचे हुए थे, एक कोने में हमने अपना आसन लगा रखा था। 12 बज गए, बहुत सारे लोग आए और वो परिक्रमा करते थे, वो सब कुछ करते थे। एक ने भी पूछा नहीं कि बाबा जी आप कहाँ से आए हो, या आपने भोजन किया है कि नहीं किया है। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कर क्या रहे थे, वहाँ पर हनुमान जी उनके लिए, मंदिर उनके लिए क्या हो गया, कामना पूर्ति का साधन हो गया। वहीं पे कोई महात्मा है तो उनके भीतर इतना विवेक नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं, उनके भीतर ऐसी कुछ, हाँ, ये नहीं आ रही कि कोई भेंट वार्ता भी करे या कोई पूछे भी, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है उनको। तो बस उन्होंने कुछ सोच रखा है कि मेरा ये काम हो जाए, इसलिए हनुमान जी का नाम संकट मोचन रख दिया गया। संकटों से दुनिया घिरी हुई है, अब लोगों को चाहिए कि कोई उनको संकटन को मोचन, मतलब रक्षा करना, कोई रक्षा कर दे। तो हमने इन्हीं देवी देवताओं को, हनुमान जी से हम मतलब जो उनका समर्पण है, जो भक्ति है, जो राम नाम के प्रति समर्पण है, वो उनका चरित्र है, वो नहीं सीखेंगे। हम तो हनुमान जी को भी साधन बना लेंगे कि हमारा काम कर दो। हनुमान जी ने भी राम को, मैं समझता हूँ, परमात्मा की दृष्टि से उसमें अद्वैत भाव में रहते हुए तत्व रूप में उनको वो सेवा की उनकी। हाँ, हनुमान जी परम ज्ञानी थे ना। यदि आप उनके कैरेक्टर में जाएंगे, हनुमान जी कोई ऐसा थोड़ी ना थे कि साधारण व्यक्ति थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, सूर्यदेव उनके गुरु थे, कोई साधारण हस्ती थोड़ी ना। और उनका जो भगवान राम के प्रति जो प्रेम था, समर्पण था, जो कामना रहित निष्काम प्रेम था, हम वो उन चीज़ों की तरफ दृष्टिपात ही नहीं करते। हम हनुमान जी को भी एक अन्य देवता या गॉड या भगवान ऐसा फिगर दे करके हम उनसे भी मांगने लग जाते हैं। हम शिव जी से भी मांगेंगे, हम राम जी से भी मांगेंगे, हम हर जगह मांगेंगे, हम भिखारी बनेंगे। और ये एक बात है, भिखारियों को कोई पसंद नहीं करता है, भगवान भी पसंद नहीं करता है। तो आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ? जी, तो बहुत अच्छा मेरे को तीनों के बारे में, जो कर्म और भक्ति और ज्ञान मार्ग के बारे में कुछ सोचते हो जाते मन में। हाँ, ज्ञान मार्ग जो है जिनके भीतर बौद्धिक क्षमता है और तर्क तार्किक क्षमता है, उनके सीधा सटीक मार्ग है। उसमें यदि सही से समझ में आए तो भटकाव कम है और सच्चाई तुरंत सामने है। भक्ति मार्ग थोड़ा सा इस कान को ऐसे पकड़ने वाली बात है कि आपने एक इष्ट को माध्यम बना दिया है, लेकिन दोनों के ही अंदर आपकी वैयक्तिक सत्ता जो है, अध्यात्म का पूरा लेना देना हमारी दृष्टि में जहाँ तक हमने जाना है यही है कि आपकी इंडिविजुअलिटी ये एक भ्रम है, ये मेरी एक वैयक्तिक सत्ता है, पृथक सत्ता है, समग्र सृष्टि से मैं कटा हुआ एक अलग एलिमेंट हूँ, एंटिटी हूँ। इस भ्रम का निराकरण करना ही अध्यात्म है।
मैं बहुत अभी मेरे मन में और भी जिज्ञासा है, लेकिन समय की दृष्टि से मैं आपसे दोबारा उस बारे में बात करूंगा। व्यक्तिक सत्ता का हम अक्सर जिक्र करते हैं आपके वीडियोस में, और आपकी जो जितनी भी आपके सत्संग है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें सब आप ज्ञान मार्ग से ही समझाते हैं। और व्यक्तिक सत्ता मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा भ्रम है कि ये किस प्रकार से निर्मित होती है। ये मैं आपसे द्वारा एक बार प्रश्न करूंगा, आपसे जिज्ञासा करूंगा। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।